अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। भाई बेटा से लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम 7, 8, 9 और 10 देख लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, इतना कोई मसला नहीं इसके अंदर। बोले एवेल्यूएट द फॉलोइंग, यानी कि आपको इसको सॉल्व करते हुए एल्गोरिथम को खत्म करना है। ठीक है जी, तो जरा इसको देखो क्या होगा। मतलब लॉग बेस में ए रखा हुआ है, ये जो अंडर रूट दिया हुआ है ए के ऊपर, इसकी जो पावर होती है मुझे पता है कि ये 1/2 होती है। सही है, तो आपने इसको कन्वर्ट कर देना पावर में 1/2। अब ये पूरी की पूरी पावर जो है ये जाएगी लॉग के पीछे, जो जाएगा 1/2 लॉग बेस ए ऑफ ए। मुझे पता है कि लॉग में अगर बेस और जिसका लॉग है वो दोनों अगर सेम होते हैं तो इसका आंसर 1 आता है। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1 करोगे तो 1/2 ही आएगा। हो गया भाई पहला। अगला देखो। अच्छा, अब यहां पर ना जरा नोट करो कि मुझे लॉग बेस और इसको एक बनाना है। सही है, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा पावर समेत। तो पावर नीचे पॉजिटिव, ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, लॉग बेस ऑफ ए और ये ऊपर जाएगा तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये पावर -3 पीछे ले आओ, लॉग बेस ए और ये तो 1 हो गया, तो इसका आंसर -3 आ रहा है। ये भी हो गया। सी याद है, बेस ए ऑफ 27। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अच्छा यहाँ पे एक बात नोट करो कि 9 और 27 ये दोनों के दोनों जो है ये 3 के डबल में आते हैं। तो मुझे इसकी बेस जो है, सही है, इंडिसेस वाली बेस की बात कर रहा हूँ मैं। सही है, जैसे 2 की पावर 3 होती है, 3 की पावर 2 होती है, तो उसमें अगर 3 की पावर 2 है तो 3 बेस होता है और 2 जो होती है उसकी पावर होती है। तो मुझे इन दोनों को 3 की बेस में लाना पड़ेगा। सही, कैसे होगा देखो, लॉग बेस ए ऑफ 3 स्क्वायर अपॉन 2 तो एज इट इज पड़ा हुआ, लॉग बेस ए ऑफ 3 का क्यूब। 3 का क्यूब करो तो 27 आएगा। ठीक है जी, अब इस पावर को यहां ले आए और इस पावर को नीचे ले आए, ये पीछे 2 लॉग बेस ए ऑफ 3 डिवाइड बाय 3 2 6 हो जाएगा। भाई ये 3 जब इसके पीछे आएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 6 लॉग बेस ए ऑफ 3। तो देखो लॉग बेस ए ऑफ 3 और लॉग बेस ए ऑफ 3 ये आपस में कट रहा है, तो 2/6 इसकी जो वैल्यू आएगी 2 1 और 2 3 1/3 आ रही है। ये भी आ गया, थोड़ा सा लंबा था। सी हो गया भाई। डी देखो, अब यहाँ देखो अगर मैं 2 को पीछे भी ले आऊं तो ये आपस में कट नहीं रहे। किस तरह, यहाँ पे अंडर रूट ए है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज ऑफ बेस लॉ लगाना पड़ेगा यहाँ पर। सही है, अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो आपको आएगा, आई कार्ड में दिख रहा होगा, और लॉज ऑफ एल्गोरिथम जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो अगर आपने वहां से लॉस पढ़ने तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, और मीनवाइल जो चैनल जो है ना सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ए स्क्वायर अपॉन लॉग अंडर रूट ऑफ ए। सर ये क्यों किया भाई, ये चेंज ऑफ बेस लॉ है। ठीक है जी, इसका लॉग और इसका लॉग डिवाइड होता है आपस में। ठीक है, आगे चलो। लॉग, अच्छा ये जो 2 है पीछे आ जाएगा, लॉग ये हो जाएगा ए अपॉन, ये मुझे पता है कि यार इसकी जो पावर होती है ए की, सॉरी स्क्वायर रूट की, ये 1/2 होती है। तो 1/2 अगर यहाँ पावर हो तो 2 जैसे पीछे आया था तो यहाँ से 1/2 पीछे आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ ए। लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हुआ, 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा डिवाइड हो रहा है तो मैं आगे लिख दिया मैंने, 2 जो है वो इस पूरे से डिवाइड हो रहा था तो मैंने 2 और डिवाइड इसको हटा के ये लगाया, 1/2 आगे लिख दिया। रेसिप्रोकल करो, 2/1 उल्टा हो जाएगा। सही है, रेसिप्रोकल आपको पता होगा, 2 2 4, ये थोड़ा सा अजीब है। सही है, 4 आंसर है इसका। डी भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलो यार ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा यहाँ पर ना इसने आपको बोला हुआ है, अच्छा मैंने सवाल पूरा लिखा नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है। तो ये है गिवन दैट लॉग बेस ए ऑफ 3 इज इक्वल टू 0.477 एंड लॉग बेस ए ऑफ 5 इज इक्वल टू 0.699। अच्छा भाई इसका सिंपल मतलब इतना है कि अब जो सवाल आपके सामने आएंगे ना, आपने वहां पे कुछ भी करके ये और वो पुट करना है। जहां ये आ रहा होगा वहां पे आपने इसको बनाना है इक्वेशन के तौर पे। सही है, अच्छा ये बनाने के बाद आपने रिप्लेस कर देना है इसको किससे, इस नंबर से, और उसके बाद कैलकुलेटर में आपने सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना। तो पहला देखो जरा, पहला क्या बता रहा, हाँ ये आसान, लॉग बेस ऑफ 15। सर मैं कैसे करूं, यहाँ तो 15 है भाई, 15 को आपने तोड़ना है 3 और 5 में। किस तरह, लॉग बेस ए और ब्रैकेट में आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा ये जो है अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ रहा है। सही है, लॉस ऑफ एल्गोरिथम का जो प्रोडक्ट रूल था वो लगेगा यहाँ पर, और जिसने वो लेक्चर फॉलो किया है उसको पता होगा। ठीक है जी, नहीं किया हो तो आप लोग कर लें। लॉग बेस ए ये हो जाएगा 3 प्लस लॉग बेस ए ऑफ 5। भाई देखो ना मल्टीप्लीकेशन है तो मैंने दोनों को तोड़ दिया आपस में, लॉग ए दोनों के साथ आ गया। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है,
477 प्लस इसकी वैल्यू क्या भाई 0.699 हो गया। अब इसको आप प्लस करने मेरे पास जो आंसर आ रहा है 1.176 आ रहा है, ये आंसर खत्म। अब देखो बी, अच्छा यहां पर भी ना आप नोट करें कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है √5 से, तो आप इसको लिख दें इस तरह लॉग बेस ए ब्रैकेट में लिख लो 3 मल्टीप्लाई बाय √5, ठीक है। अब इसमें भी आपने क्या करना है कि आपने प्रोडक्ट रूल ही लगाना है, प्रोडक्ट लॉ, ठीक है जी। ये चीज हो गया प्लस लॉग बेस ए ऑफ √5। सर ये तो चलो सही है, यहां से आ गया। अब इसका क्या करूं भाई, वहां आपको पता है कि उसकी जो पावर होती है स्क्वायर रूट की, इस स्क्वायर रूट की वो 1/2 होती है, सही है। तो आप 1/2 पुट करके पीछे लेकर आएंगे, तो इसकी जगह अच्छा फिलहाल इसको ऐसे लिखो लॉग बेस ए ऑफ 3 प्लस 1/2 लॉग बेस ए ऑफ 5। भाई अंडर रूट था ना, यहाँ पे पावर जो थी वो 1/2 थी, तो 1/2 को मैं पीछे ले आया, ठीक है डायरेक्ट। तो अब आप जरा नोट करें कि लॉग बेस ऑफ 3 जो 0.477 प्लस 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 0.699 से। अब इसको अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें तो यार इसका जो आंसर मेरे सामने आ रहा है ना, आप लोग कर लीजिएगा 0.8265। ये राउंडिंग ऑफ में दिया होगा पीछे, ठीक है जी, ये पीछे राउंडिंग ऑफ में दिया होगा, आप राउंड ऑफ कर लीजिएगा इसको। ये हो गया सी करो 0.6। अच्छा 0. एक बात आप नोट करें कि कभी भी आपको इस तरह के सवाल दिए होंगे ना, तो क्वेश्चन के अंदर उसने जो वैल्यू दी हुई होगी वो कहीं ना कहीं इनसे जाके मिलेगी जरूर, सही है। 0.6 को अगर आप कन्वर्ट कर लें फ्रैक्शन में बेशक कैलकुलेटर से या फिर मैनुअली, तो आपको क्या दिखेगा आप बताएं जरा, देखें आपको दिखेगा वो 3/5 किस तरह 0.6 जो होगा। अच्छा ये आराम से वर्किंग भाई, ठीक है, इसको एक काम रेड से कर दो 0.6 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपने, सही। ये हटा ये लगा 10, 6/10 2 3 और 2 5, तो 3/5 आएगा 0.6 जगह पर, ठीक है, जो कि इसकी डेसिमल वैल्यू होती है लॉग बेस ए ऑफ 3/5। अब ये आ गया क्वोशिएंट रूल। अगर किसी ने क्वोशिएंट रूल नहीं पढ़ा हो तो भाई बराबर मेहरबानी पहले उसको पढ़ लें। जैसे मल्टीप्लाई के लिए प्लस होता था वैसे ही डिवीजन के लिए आपने माइनस करवाना होता है यहाँ पर, ठीक है हो गया। अब देखो उसकी वैल्यू क्या है 0.477 माइनस 0.699 कंप्लीट हो गया, माइनस करो माइनस 0.222 ये आ रहा है नेगेटिव में भाई, ठीक है ये आंसर आ रहा है, ये भी हो गया। अब जरा देख लें डी। अच्छा 25 इसको तो आप लोग स्प्लिट कर सकते हैं किसमें 5 मल्टीप्लाई में 5 में, ठीक है। और इसको स्प्लिट किस तरह करेंगे लॉग बेस ए 5 मल्टीप्लाई में 5 लिखेंगे आप डिवाइड बाय, ठीक है थोड़ा सा इधर हो गया भाई, ये आ गया, ठीक है। नीचे देखो लॉग बेस ए, अब आप इसको लिख लें 3 मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है स्प्लिट किया ना आपने, 3 जो है वो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि अब इसको खोलना पड़ेगा किसमें प्रोडक्ट रूल के हिसाब से दोनों को। तो अब देखें ये क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग बेस ए ऑफ 5 प्लस लॉग बेस ए ऑफ 5 अपॉन लॉग बेस ए ऑफ 3 प्लस लॉग बेस ए ऑफ, ठीक है ये तो बन हो जाएगा। और ये जो ऊपर होंगे यहाँ इसको काम कर यहाँ देखें साइड में आया था यहाँ, ठीक है जी लॉग बेस ए ऑफ 5। अच्छा इसका जो वैल्यू वो क्या है 0.699 प्लस 0.699 डिवाइड बाय 2 लिखे हैं भाई, इसको दो बार लिखना पड़ेगा। लॉग बेस ऑफ 3 इसकी वैल्यू क्या है 0.477 प्लस इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है इसको। अच्छा इसका जो आंसर आ रहा है 2 प्लस करने के बाद वो आ रहा है 1.398 डिवाइड बाय 1.477। इनको डिवाइड अगर आप करें तो इसका आंसर आ रहा है 0.946 या फिर 0.95, ठीक है जी कंप्लीट हो गया, डी भी हो गया। अब देखें ई, वैसे ही आपने प्रोडक्ट रूल की तरह ही खोलना है इसको और कुछ भी नहीं करना। लॉग बेस ए, अब आप इसको लिख रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, जितना हो सके स्प्लिट करते करें ताकि आप लोगों को पता लग जाए, गलती का चांस नहीं होगा, सही है। जो चीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है उसको पहले स्प्लिट कर दें, मल्टीप्लाई करके लिख दें ताकि आपको पता हो कि किसके बीच में प्लस लगेगा, ठीक है आगे चलो। लॉग बेस ए ऑफ 5 प्लस लॉग बेस ए ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। लॉग बेस ए ऑफ 5 का जो वैल्यू है 0.699
प्लस ये 2 पीछे आएगा और ये जो होगा पूरा ये 1 हो जाएगा। तो 2 प्लस 0.699 का आंसर आ रहा है 2.699 हो गया। ठीक है, ये भी कंप्लीट। एफ देखो, यहां पे क्वेश्चन रूल लगाना है, माइनस करना, कुछ भी नहीं करना। लॉग बेस ए ऑफ 9 माइनस लॉग बेस ए ऑफ 5। अच्छा, यहां पे क्या करूंगा सर, ये तो 5a लिखा हुआ है भाई, आपने अब यहां पे डबल काम करना होगा। इसको तो चले आप 3 स्क्वायर कर देंगे, वहां पे अब यहां पे आपने इसको जो खोला है वो क्वेश्चन रूल के हिसाब से खोला है। अब यहां जो आप खोलेंगे ना वो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से खोलेंगे। देखो किस तरह, ये हो जाएगा लॉग बेस ए ऑफ 3 स्क्वायर माइनस लॉग, अच्छा यहां पे ब्रैकेट डाल, लॉग बेस ए, इसको मैं ये किस तरह करके लिख रहा हूँ 5 मल्टीप्लाई 5 ए को उस तरह लिखना है ताकि आपको पता हो कि मुझे जो है वो किसको प्लस करवाना है। 5 प्लस लॉग बेस ए ऑफ ए, ये इस तरह स्प्लिट हो गया। ठीक है, ये 2 पीछे आएगा, 2 इंटू लॉग बेस ए ऑफ 3। अच्छा माइनस ये तो चलो इसकी वैल्यू आएगी, देखते हैं क्या वैल्यू है। लॉग बेस ए ऑफ 5 प्लस 1। अब आप लोग क्या करें, 2 इंटू लॉग बेस ए ऑफ 3 जो है उसका जो आंसर था वो 0.477 माइनस ये जो होगा, अच्छा ब्रैकेट हटा लो, बल्कि नहीं इसको रखे रहने क्योंकि माइनस वैसा ना मल्टीप्लाई करवाते हैं गलती से। तो ये जो होगा 0.699 प्लस 1, ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो आएगा ये आएगा 0.954 माइनस ये प्लस 1 होने के बाद आएगा 1.699। इनको अगर हम माइनस कर रहे हैं तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -0.745। अच्छा आप लोग ये समझ लोगे सर आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, भाई मैंने ही सॉल्व किया पहले का, सही मैंने ये एक्सरसाइज में पहले सॉल्व कर लेता हूँ वीडियो बनाने से पहले, 8-10 क्वेश्चन पहले कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को कैलकुलेटर पे करना होगा ये काम। ठीक है, तो आप लोग इस पर कर लीजिएगा। ये तो हो गया, एफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखते हैं भैया। चलिए जी, ये देखें ये क्वेश्चन 9। अच्छा यहाँ पर ना वैसे ही दिया हुआ है जैसे पिछले सवाल में था। ठीक है, अब आप लोगों को वैसे ही कन्वर्जन करनी है, वैसे करवाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को करवा देता हूँ। अगर आपने कोई सवाल नहीं हो रहा होगा तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो पहला सवाल देखो, पहला जो पार्ट ए है उसमें क्या होता है, बोल रहे लॉग बेस 4 ऑफ 45। सही है, 45 को खोलने के लिए अब आपको उसके लेने पड़ेंगे फैक्टर। किस तरह, देखो तो 45 पहले आप 5 से कर लें, 5 9 द 45, 3 3 और 3 1, तो भाई ये इसके फैक्टर आ गए। अब आप लोगों को लिखना क्या है, लॉग बेस 4 ऑफ ब्रैकेट में 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल 3 दफा, 5 प्लस लॉग बेस 4 ऑफ 3 प्लस लॉग बेस 4 ऑफ 3। अब जरा देखिए ऊपर वैल्यू क्या है, जो बेस 5 है उसकी जो 5 जो है उसका क्या है b, प्लस लॉग बेस 4 ऑफ 3 ये a है, प्लस ये भी a है, b प्लस 2a या फिर 2a प्लस b। सही है। अच्छा ये इसने बोला पता सवाल में, मैंने सवाल लिखा नहीं है, बोला गिवन दैट लॉग बेस 4 ऑफ 3 इज इक्वल टू a एंड लॉग बेस 4 ऑफ 5 इज इक्वल टू b। सही जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ a एंड b, यानी कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो a और b की फॉर्म में आना चाहिए। आगे ठीक है, अब चलते हैं b की तरफ, 4 ऑफ 20। अच्छा ये भी आसान है, इसके दो ही फैक्टर बनते हैं 20 के इन टर्म्स ऑफ 4 एंड 5, वैसे तो और ही बनते हैं, इधर देख लें 2 2 10 2 5 5, लेकिन मुझे 2 चाहिए नहीं ना यार, मुझे मेरा काम ही नहीं 2 के साथ। सही है, मैं इसको मुझे 4 चाहिए और 5 चाहिए। सही है, या तो 3 चाहिए सर, 4 भी चाहिए। अगर देखना किस तरह 4 भी चाहिए मुझे, लॉग बेस 4 ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 5, दोबारा खोलें, लॉग बेस 4 ऑफ 4 प्लस लॉग बेस 4 ऑफ 5। यार ये 1 हो जाएगा, इसलिए 4 चाहिए आपको, क्योंकि ये 1 हो गया। इसका क्या आंसर दिया हुआ बी, ये आंसर हो गया। आगे कुछ हो नहीं सकता है, एक में बी ऐड हो रहा है 1 में, 1 प्लस बी इसका आंसर है। ठीक है जी, अगला क्या, अगला देखो 75 के आप लोग फैक्टर बना लें यार, पहले 5 से करना है, 5 1 5 या 15, 5 3 3 1, यानी कि 5 इंटू 5 और इंटू 3 करूंगा 25 इंटू 3 तो जाके 75 बनेगा। ठीक है, तो अब आप इसको तोड़ दें, लॉग बेस 4 ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया लॉग बेस 4, सॉरी ये बार बार मसला हो रहा है,
5 प्लस लॉग बेस 4 ऑफ 5 प्लस लॉग बेस 4 ऑफ 3। अब पुट करते हैं, क्या है भाई, b प्लस a 2b प्लस a, हो गया खत्म। डी करो। अभी थोड़ी देर पहले 0.6 देकर आए भाई, उसकी डेसिमल वैल्यू 3.5 थी, तो आपने वही लगाना है यहाँ पर, लॉग बेस 4 ऑफ 3/5, ठीक है, लॉग बेस 4 ऑफ 3 माइनस लॉग बेस 4 ऑफ 5, कितना होगा भाई ए, ये कितना हो गया बी, आंसर हो गया। डी आसान सा सवाल है यार, ये बहुत छोटे सवाल है, आसान है। ठीक है, डी भी हो गया। ई देखो, एक काम करें आप, अगर आप लोगों को इसमें मसला हो रहा है ना कि सर हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाए, आप लोग ये काम करें, कैलकुलेटर के ऊपर 0.75 लिखें और इज इक्वल टू दबा दें, सही है, आपको वो लोएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में ले जाएगा, जो कि इसका जो आंसर दिखाएगा ना आपको वो 3/4 दिखाएगा, सही है। कैलकुलेटर में जाके कैसियो का कैलकुलेटर होगा ना, देखा होगा यार आप लोगों ने, ये कैलकुलेटर होना चाहिए भाई आपके पास, ठीक है। वो जो अकाउंटिंग कैलकुलेटर बड़ा वाला होता है ना, वो मत लीजिएगा, उसमें तो पॉइंट्स दिखाएगा, इसमें दिखाएगा आपको फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप उसमें देख लीजिएगा 3/4 होगा। अगर आपको वैसे ही कन्वर्ट करना है तो उसको आप क्या करेंगे, आप करेंगे सर 75/100, क्योंकि पॉइंट हटेगा 2 प्लेसेस आगे, ये 5 से कर लें, ये 515 हो जाएगा, 520, 5 3 और 5 4, तो 3/4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो 4 इसका जो आप लिख देंगे वो लिखेंगे 3/4, और क्या होगा, लॉग बेस 4 कोशेंट रूल है। अब तक तो आप लोगों को याद हो गया, रेडी क्या होगा, ऐसा हो गया। ये कितना है, ये ए है, -1, ये 1 होता है, ठीक है। ये भी हो गया। ई एफ क्या है, इस 1.8 को कन्वर्ट कर रहा है तुम लोग, ये हटा यहाँ 1 लगा और आगे एक 0, 18/10, 2 से करें, 2 9 और 2 5, उसके आगे वो कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो मैं उसको कर नहीं सकता। अब लॉग बेस 4 ऑफ क्या होगा, 9/5, ठीक है, लॉग बेस 4 ऑफ 9 माइनस लॉग बेस 4 ऑफ 5 हो गया। अच्छा, यहाँ पे अब कन्वर्ट कर लें 3 स्क्वायर से, ठीक है, क्योंकि मुझे 3 चाहिए यहाँ पर, लॉग बेस ऑफ 3 स्क्वायर माइनस, इसका आंसर क्या, बी, लिख दो, ये हो जाएगा 2 लॉग बेस 4 ऑफ 3 माइनस बी, 2 इंटू लॉग बेस ऑफ 3, इसका ए होगा माइनस बी, जो फाइनल आंसर आ रहा है 2 इंटू ए, 2a हो गया माइनस बी, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। ये आंसर खत्म। कौन सा था ये पार्ट कौन सा था भाई, एफ था यार, पार्ट एफ था ये, ठीक है, ये भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चले जी, ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये ना थोड़ा सा मैं स्लो लेके चलूंगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा डिटेल है, सही है। तो आप उसको जरा पूरा देखिएगा कि हो क्या रहा है इसमें। पहले की शुरू का सवाल तो आसान है, जो अगला सवाल है ना सी डी, ये थोड़ा सा है मुश्किल क्या है ये, अच्छा ई भी है थोड़ा सा, सही। अरे भाई करना कुछ नहीं है, ये वैसे ही जिससे अभी 2 सवाल पीछे किए हैं, ठीक है। कौन से, 8 और 9। अच्छा, इसमें ना देखो, जहां जहां एल जी एक्स आएगा यानी कि लॉग एक्स, वहां पे आपने पी पुट करना, और जहां पे लॉग वाई आएगा वहां पे क्यू। तो आप इसको तोड़ना पहले, तो हो जाएगा, एक मिनट जाएगा, एक्स प्लस लॉग वाई स्क्वायर, लॉग एक्स तो आ गया, लेकिन अभी रखना नहीं, ठीक है, ये पीछे ले आओ पावर, ठीक है भाई। लॉग जो एक्स है उसका आंसर आ गया पी प्लस 2 इंटू क्यू, पी प्लस 2q, या फिर 2q प्लस पी, दोनों लिखेंगे, आगे पीछे बेशक लिखते हैं, मसला नहीं है। साइंस का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ कोई माइनस होता तो पहले उसके साथ माइनस आपने लगाना होगा, ठीक है। ये हो गया आंसर पहला, तो बी देखो जरा। अच्छा, ये भी आसान है, कोई मसला नहीं इसके अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगा हुआ है, तो आप लोग पहले स्प्लिट करें, लॉग 10x माइनस लॉग y। अब यहाँ देखो जरा, ये होगा लॉग 10 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। अच्छा, ये सर आपने क्यों किया भाई, अब इसको स्प्लिट करना है और मजीद स्प्लिट करना है, माइनस लॉग y। अच्छा, ये ना ऐसे लिख दो फिलहाल, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपस में ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 और x, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से खोलना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, लॉग 10 प्लस लॉग x माइनस लॉग y। सर लॉग 10 आ गया भाई, आप मुझे पता है कि लॉग 10 जो होता है उसका आंसर हमेशा 1 आता है। अगर आपको नहीं पता तो कैलकुलेटर पे आप जाके लिख लें, तो लॉग 10 अगर लिखेंगे ना तो उसका आंसर 1 देगा वो, क्योंकि यहाँ पे अगर
लॉग के नीचे बेस में कुछ नहीं है तो वो इम्प्लाइड बात है कि वो 10 ही होता है, ठीक है। तो आप इसको 1 कर दें, ये तो 1 हो गया, प्लस इसका क्या आंसर था, p माइनस क्या था, q, ये आंसर है, ये आंसर है। हाँ ये आंसर, ठीक है भाई, हो गया। सी देखो, लेकिन इन तीनों के बाद पहले अंडर रूट लगा हुआ है, तो आपको उसका सबसे पहले तो पावर से खोलना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। लॉग सबसे पहले एक काम करें, हाँ यूँ करें, 10x³ और y, इस पूरे की पावर जो लगी है 1/2 लगी हुई है, यानी कि ये तीनों के ऊपर अलग अलग 1/2 लगी हुई है, सही है। और अगर अच्छा एक काम करें, 1/2 को पीछे भी ला सकते हैं वैसे आप, सही है, लेकिन अभी मत लाइएगा क्योंकि आंसर हो सकता है इससे थोड़ा गलत आ जाए। तो आप लोग एक काम करें, आप इसमें अलग अलग लगा लें। सबसे पहले तो ये खुलेगा प्रोडक्ट रूल से, 10x³ और y, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। तो ये लॉग 10 और इसके ऊपर पावर होगी 1/2 होगी, प्लस लॉग x³ पावर होगी 1/2 होगी, और प्लस लॉग y इसके ऊपर पावर जो होगी 1/2। अब ये आपने अलग अलग लिख दी ना, तो अब आपके लिए इजी हो जाएगा पावर्स को पीछे लाना, सही है। एक साथ ले आते तो थोड़ी सी हो सकता है गड़बड़ दे देता, मल्टीप्लाई वैसे हो जाता, मसला नहीं था। 1/2 पीछे लिए, लॉग 10 प्लस ये, अच्छा ये जरा देखें, 3 की जो पावर लगी हुई है x³ लगा हुआ है और बाहर 1/2 है। मुझे पता है कि पावर मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से जो इंडिसेस में पढ़ी थी हम लोगों ने, तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है आपस में, a की पावर m इंटू a की पावर, अब यार तुम लोग भूल जाते हो, ये ऐसे होता था, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होती थी, mn। तो 3 इंटू 1/2 का जो आंसर आएगा वो 3/2 आएगा, ठीक है। तो जगह लॉग x पावर 3/2, अच्छा 3/2 तो आ गया, लेकिन अब देखें यहाँ पे आपने शिफ्ट कर दिया है, तो इसको भी ले आओ यहाँ पर ताकि स्टेप बढ़ ना जाए थोड़ा सा। 3/2 हो गया भाई, ये लॉग x प्लस 1/2 पीछे लॉग y, ये भी आ गया। लॉग 10 का आंसर तो 1 आएगा, यानी कि 1/2 इंटू 1 प्लस 3/2 लॉग x क्या भाई p, और ये क्या प्लस 1/2 इंटू लॉग y क्या q। अब ये देखो ये आ गया, इसको मिटा दो यार, फर्दर सॉल्व कर ले इसको। अच्छा इसका जो आंसर जिस फॉर्म में दिया हुआ है, हाँ सही है, ऐसे ही है 1/2, ठीक है। इसका ऐसे मिलना पड़ेगा यार, ये कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पर ऊपर 1/2, अच्छा 1/2 इंटू 1 तो 1 हो गया, सही है, प्लस 3/2। सॉरी यार वो अभी जो है थोड़ी देर लाइट चली गई थी, तो मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ दोबारा, तो लाइट आई तो ठीक है भाई। तो इधर देखो इसका एलसीएम हो जाएगा किस तरह, सही है, ये 2 हो गया, 1 प्लस 3p प्लस 1/, सॉरी ये हो जाएगा q। अच्छा इन तीनों 1/2 लगा हुआ, तो पीछे जो आंसर दिया हुआ है उसे 1/2 प्लस ये 1 है शायद, बल्कि 2 था, हाँ सही है, 1 प्लस 3p प्लस q, ठीक है। ये 1 उसने आगे लिखा हुआ है, तो आप लोग ऐसे लिख दें, मसला नहीं है, ये हो गया, ठीक है जी। अब चलो पार्ट डी की तरफ, डी देखो सर, ये देखिए डी। अच्छा देखो भाई इसमें ना ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना है और नीचे आपने लगाना है क्वेश्चन रूल, किस तरह देखो, ये हो जाएगा एल जी, लेकिन लॉग अंडर रूट एक्स, उसके बाद माइनस लॉग वाई का स्क्वायर। अब यहाँ से खोले प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, लॉग सॉरी 100 ऐसे ना लिखें, हंड्रेड प्लस लॉग एक्स अंडर, ठीक है जी, माइनस ये हो जाएगा 2 लॉग वाई, ये पावर पीछे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा ये हो गया, लॉग 100 का जो आंसर आएगा ना वो 2 आएगा, ठीक है, 2 प्लस 1/2 लॉग एक्स, भाई इसकी पावर होती है 1/2, सही, तो उठा के पीछे ले आया मैं, ये लिख दिया मैंने, माइनस 2 लॉग वाई। अब ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2, पी क्या था भाई, एक्स पी का जो आंसर था वो था कुछ, सॉरी लॉग एक्स का वो पी था, अच्छा लिखा था बता दिया मैंने, माइनस 2 इंटू क्यू, ये आंसर है पीछे, ये आंसर है शायद, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देख लें कौन सा पार्ट ई, भाई एक्स और वाई निकालने के लिए अब आप देखो एक चीज यहाँ पर, उसने बोला हुआ था आपको कि लॉग सॉरी एल जी क्या था, एक्स जो है वो पी के बराबर, तो भाई तब देखो ये यहाँ पर ना जो बेस है लॉग की वो 10 है, कुछ नहीं तो 10 होगी ना, इक्वल टू 10 की पावर पी,
वो एल्गोरिथम फॉर्म है और ये इंडेक्स फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया एक्स का आंसर निकालने के लिए। और वाई कैसे होगा, लॉग वाई इक्वल टू क्यू, वाई हो जाएगा 10 की पावर क्यू। ये चीज़ें हम लोग पहले देख चुके हैं, सही, पिछले लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में देख चुके हैं। तो एक्स जगह देखिए क्या होगा, एक्स जगह रखिए 10 की पावर पी और वाई की जगह रखिए 10 की पावर क्यू। बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स को ऐड करना पड़ेगा। ये आंसर हो गया, खत्म। ये तो बहुत छोटा था। एक्स देख लो यार, उसके बाद अगर देखो ये एक्स तो पीछे आ जाएगा और आगे रहेगा लॉग वाई। एक्स का आंसर थोड़ी देर पहले आपने देखा था, जो क्या था 10 की पावर पी लास्ट सवाल में, और लॉग एक्स जो है वो, सॉरी लॉग वाई जो है वो क्यू के बराबर है। तो ये आंसर है इसका, ये करना था आप लोगों ने। ये क्यू पहले लिखा हुआ है आंसर के अंदर, तो आप लोग जो है वो पहले लिख देगा। तो अभी देखो यार क्वेश्चन नंबर 10 तो कंप्लीट कर लिया हम लोग 3.5 का। अब कोशिश करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी 4 सवाल रह गए 11 से लेकर 14 तक वो भी कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर भी कर दें उन लोगों के साथ जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।